रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर जिला नर्मदापुरम के अंतर्गत बनखेड़ी तहसील में पिछले माह ग्राम जासरवानी में एक दलित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म होने के उपरांत बेहोशी हालत में इलाज के दौरान भोपाल हमीदिया में अपना दम तोड़ चुकी है, जिसका पीड़ित मृतक महिला के परिजनों ने आरोपियों के विरुद्ध प्रशासन से कार्यवाही करने हेतु न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन प्रशासन ने टालमटोली करते हुए मृतक के परिजनों को धमकाते हुए कार्यवाही में लीपापोती करने का पूरा प्रयास किया गया है। इस बात की कांग्रेस एवं अन्य संगठनों को भनक लगते ही उक्त मामले में न्याय दिलाने हेतु कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली। जासरवानी से बनखेड़ी तहसील कार्यालय तक जिस न्याय यात्रा में कई गांव से हजारों की तादाद में लोग दलित परिवार को न्याय दिलाने न्याय यात्रा में शामिल हुए। न्याय यात्रा निकालकर महामहिम राज्यपाल के नाम 5 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपकर शहर में ही नहीं बल्कि पिपरिया विधानसभा क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुका है। उक्त विपक्षी कांग्रेस ने सत्ताधारी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल द्वारा अपने भाषण में विधायक एवं बहन बेटियों के मामा शिवराज सिंह को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ऐसी निकम्मी सरकार को आगामी समय पर उखाड़ फेंकना है, जिससे गरीब महिलाओं पर खिलवाड़ ना किया जा सके। प्रश्न जब खड़ा होता है कि बनखेड़ी पूर्व थाना प्रभारी श्रीनाथ झरबड़े द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए परिजनों को घर वापस जाने को कहा गया था, लेकिन 1 माह बाद भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई, जिन पर कई सवाल खड़े होते हैं। थाना प्रभारी को बनखेड़ी थाना का प्रभाव समाप्त होने के उपरांत फिर क्यों उक्त मामले में कार्यवाही हुई, इस प्रकार से उक्त थाना प्रभारी की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। न्याय यात्रा समाप्त होने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा एफआईआर की कॉपी परिजनों को दी और एफआईआर में पीड़ित परिवार के अनुसार रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इस पर पीड़ित परिवार बनखेड़ी थाना पहुंचे। फिर कांग्रेस एवं अन्य दलों को पता लगते ही दलित परिवार के पास पहुंचे। गलत एफआईआर के कारण बनखेड़ी थाना के सामने रोड पर कांग्रेसी एवं पीड़ित परिवार ने चक्का जाम कर दिया। फिर पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवार एवं अन्य दलों को एसडीओपी ने कहा कि आरोपियों को 5 दिन के भीतर गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को कहा। इसके बाद चक्का जाम हटाया गया। साथ ही कहा गया कि कांग्रेस एवं अन्य संगठनों एवं परिवारजनों ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी एवं न्याय नहीं मिलता है तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ विशाल आंदोलन होगा। चलो पहले पढ़ लो आप पढ़ लो आप पढ़ो भाई सबके सामने पढ़ो। क्या मालूम क्या लिखते शांति बनाओ मैं थाना बनखेड़ी थाना बनखेड़ी के नंबर क्रमांक 1123 धारा 174 जाफो की स्मृति का फूलवती बाई पति हरिप्रसाद उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम जासरवानी की जांच की गई है। जांच के दौरान पति हरिप्रसाद पहला रहवार उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम जासरवानी के कथन लिए गए, जिसने बताया है कि मेरी पत्नी फूलवती बाई को गांव के ही मान सिंह पिता परमा कुदवा एवं दामोदर कुदवा दोनों अपने खेत में बने मकान में बुलाते थे। नहीं ये गलत बात है। क्या हुआ आपके साथ? हमारी भाभी की मौत हो गई। जैसे ही बता दें, ये जहर दे के मारा गया है। पूरी घटना बताएं। पूरी घटना ये कि सर हम लोग वो बकरी चराने गए। बकरी चराने के बाद हमें घर नहीं आई तो हम लोग रात में उनको खोजा, नहीं मिली। हमारा भाई और हमारा भतीजा थाने बनखेड़ी रिपोर्ट कराने आए। हमारे पीआई साहब बोले कि उनको ढूंढ के लाओ तो हम साहब ढूंढने गए तो कहाँ मिली, नहीं मिली। तो वहाँ से हम लोगों ने फ़ोन लगाया
दामोदर मिस्त्री को। हमारे भाई ने कहा कि भाई तुम अगर मेरी पत्नी तुम्हारे पास है तो मान के चलो, अगर तुम रिपोर्ट करा रहे हैं, अगर तुम्हारे पास है तो भैया तुम बता दो। कहने लगे कि तुम एक काम करो, तुम्हारी पत्नी हमारे पास है, हम उसको लेके आ रहे हैं। जो लोग 11 बजे यहाँ से निकले, उसके बाद शाम को 7 कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन का वो मीडिया जो तो सर ये अपन ने कैसे लिख दिया कि उसने जहर स्वयं खाया? आप ये कह रहे हैं जो कथन अभी हुए हैं, अभी कथन जो हुए हैं इसके न्यायालय में भी कथन हो जाएगी, तो पुष्टि हो जाएगी पक्की। हम उसके बाद में जैसा होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। हम थोड़ा अब ये दो वकील ये लोग वकील लोग बता भैया। ठीक है जी, न्यायालय अभी जो बयान हो रहे हैं उसके बिटिया के न्यायालय के सामने आपके सामने कथन हो जाएंगे, दे रही करा है, लेंगे। उसको जांच में बयान दिलवा दो। वहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है सर ये आपके दो पास बात में करें FIR है। अभी जो आज हम जो लोग बयान दे रहे हैं, नाबालिग तो है नहीं है कि उसको न्यायालय के समक्ष बयान कराए जाएंगे। पुलिस प्रशासन तेरी मनमानी। आप ही की रिपोर्ट तो कर रही है, किसने खाई है, किसने खाई है? उसको मारा है ठीक है, तुझे काम रही है। आप ये बताओ कि FIR लिखते समय आपको ये कैसे सोचिए कि जहर खाने वाला घर में मरती महिला वहाँ जाके नहीं मरती? सामने से कथन नहीं है सभी के। कौन के कदम दिए हैं? बेटे के भी दिए ताकि वहाँ हमने जहर दिया हाथ में, वहाँ जाके महंगवा गाँव में जाके तुम मर। और वो जो व्यक्ति के साथ वो देखी गई वो आके बता रहा है कि वो वहाँ पर पड़ी हुई है, उठा लाओ। उसका ही साला ऑटो लेके गया उठाने। ये कहानी फंसनी नहीं सर। मामला कायम किया है जिनके शेर का। अब मेरी बात सुन लीजिए, आपने वो कुछ कहना बोल दीजिए। नहीं, हम आगे बता रहे हैं कि गजब गजब केस बना दी है। हमें खुद हमारी बताया ना, हमें 8 बजे गिरफ्तार किया। सुनिए पिपरिया में 8 बजे नहीं 7:40-45 पर 8 बजे में हम फेसबुक पे हमारी गिरफ्तारी ऑनलाइन आ रही। हमारे विरुद्ध FIR दर्ज हुई 9:43 में रात में। तो ये साहब पिपरिया है। यहाँ पर चाहे पुलिस थाना हो, चाहे तहसील ऑफिस हो, चाहे ATM ऑफिस हो, यहाँ भाऊ साहब पुष्कुट्टे आश्रम से चलते हैं। मेरी बात, शिवाजी हत्याकांड एक पहला हुआ, आज तक आरोपी पाक साहब होके वहाँ बैठे हैं। एक ये जो कहा परसा पानी वाला मामला उसमें नहीं हुआ। एक वो महिला जो सिंगोड़ी में जिसकी हत्या पटरी पे लाश मिली, उसमें अभी तक आरोपी नहीं पकड़ा है। एक खरसली में एक कुशवाहा समाज की दंपत्ति जलकर मरी, उसके आरोपी अभी नहीं पकड़ा है। एक वो अपहरण हुआ कुशवाहा समाज की बिटिया का, उसके आरोपी अभी तक नहीं पकड़ा है। यहाँ भी एक भाजपा नेता, मैं अभी नाम नहीं बता पा, आप पूछो में बता दूंगा, और अगर यही पूरी जरूरत में नाम खुला सा बताऊंगा कि उसके इशारे पर पूरी पुलिस चली, उसने आरोपियों को बचाने का प्रयास किया। भाई आखिर ऐसे कह दो, मैं जहर खाना होगा तो मैं अपने घर खा लूंगा? मैं 2 किलोमीटर दूर जाकर जहर खाने की आवश्यकता क्या होगी? 2 किलोमीटर महंगवा के हार में जहर खाने के वहां जाने की जरूरत क्या? और किसको पता? वो जिसके साथ देखी गई आखिरी बार, उसको पता है वो वहां पड़ी है, उसको पता। वो अपने साले को कह रहा है जो वहां पड़ी हुई है यार उसको उठा लाओ। उसके साले के ऑटो में उसको डाल के लाए अस्पताल। ये कहानी हमें समझ में नहीं आ रही कि जहर खाना होगा तो घर में मत। हमारी बात भी सुन लो, है ना अध्यक्ष जी, हमारी बात भी सुन लो। ठीक है, 306 का प्रकरण इसमें पंजीबद्ध किया है अभी। ठीक है, स्टेटमेंट हो रहे हैं परिजनों की। इन्वेस्टिगेशन में अगर बिंदु आता है ऐसा कि ये जो है इसको खिलाया गया है, तो उसमें 318 का इजाफा भी हो जाएगा। लेकिन वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। PM रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? PM रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें क्या बता रहे हैं? उसमें डॉक्टर ने जहर खाने की मृत्यु बताई है। और भी कुछ? और उसके साथ कुछ नहीं हुआ। उसका दूसरा जब्त हुआ है, उसकी जो फ्लाइट वेजाइनल फ्लाइट जब्त हुई है वो FSL भेजी गई है परीक्षण के लिए। वेजाइनल फ्लाइट पे प्रक्रिया का तो पालन करना होगा, प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। वेजाइनल फ्लाइट पर अगर मानव शुक्राणु की उपस्थिति आती है, ठीक है, फिर DNA का परीक्षण होगा उसके बाद में प्रक्रिया के रूप में, और उसमें धारा का इजाफा होगा। मतलब ये मान के चलिए कि हुआ ही नहीं हुआ कुछ, मतलब भाई प्रक्रिया का पालन तो करना पड़ेगा ना। ये कौन कैसे बोल सकता है जब तक कि कोई साइंटिफिक एविडेंस हमें नहीं मिल जाएगा? कैसे बताएंगे, बताइए आप। तो हम है ना कथन ले नहीं, ये प्रक्रिया है। मैंने आपको पूरा मैटर ऑफ जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है आगे की, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। ठीक है, कथन ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई तथ्य आएंगे तो पूरी कार्रवाई की जाएगी, जो भी कार्रवाई हुई की जाएगी। सर एक गरीब महिला के साथ, एक दलित महिला के साथ गलत हुआ है जी, और उसमें मामला भी पंजीबद्ध हुआ है थाने में, पंजीबद्ध हुआ है। लेकिन जो FIR हम लोगों ने काटी, हम वही हम जब तक विवेचना पूरी ना हो जाए तब तक आप उसको एक बिल्कुल सही बात है। 1 मिनट रुको तो मेरी बात, मेरी बात
1 महीना हो गया है, सुसाइड किसके कारण करी, उनको भी नहीं गिरफ्तार कर पाया। गिरफ्तारी हो जाएगी तब वो भी उसका प्रयास कर रहे हैं, वो सब कोई घर ही है, कोई बाहर नहीं किया। प्रयास करेंगे, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा गिरफ्तार हो गया आरोपी। 1 महीने में गिरफ्तारी हुई थी साहब। देखिए मर्ग, आप ये सुनिए, इसकी भी प्रक्रिया समझ लीजिए कि कोई मर्ग जब होता है, किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जांच होती है, पीएम रिपोर्ट आती है, ठीक है। ये महिला जो है यहाँ पे इसकी यहाँ पे आई थी सबसे पहले, इसके बाद में नर्मदापुरम रिफर हुई, नर्मदापुरम के बाद में रिफर हुई है ये हमीदिया। यहाँ पे हमारे थाना प्रभारी पहुंचे हैं, उन्होंने इसके डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में, वो करने का प्रयास किया। डॉक्टर का लिखित में है कि ये देने की स्थिति में नहीं है। नर्मदापुरम में हमने इसके स्टेटमेंट लेने का प्रयास किया, नहीं है। हमीदिया में भी लेने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन अपना नहीं दिया। लेकिन समझ नहीं, आप मेरी बात सुनिए, प्रक्रिया सुनिए। उसके बाद में हुई उसके बाद में जांच हुई, पीएम रिपोर्ट चल प्राप्ति जहर खाने की, इनके कथन लिए गए और उसके आधार पर हमने मुकदमा कायम किया है। कथन लिए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसमें इन्वेस्टिगेशन में वही तथ्य आएंगे, अगर वो मैटर बनता है 302 का या मैटर अगर बनता है वो 376 का, उस हिसाब से धारा का इसमें इजाफा किया जाएगा। तो वही कथन है जो उनने दिए हैं, वही कथन लिखे हैं। नहीं, उसमें जैसे ये प्रक्रिया उसका घर वाले कहाँ है, घर वालों को लाना। हाँ जमुना भाई, स्टेटमेंट चल रहे हैं, इधर उसके घर वाले साथ में था कि नहीं कोई? बिटिया गई है अंदर। ये जो सर बता सर इनके कोई गए थे, ये पुलिस वाले लोग वहाँ पहुँचे थे, वहाँ तक गए। अस्पताल गए थे, इन लोगों ने बयान लेने की कोशिश करी। सर एक मिनट, पूछो, नहीं उनसे पूछो, आप 1 मिनट इनसे पूछो, क्यों थाने तो कोई गया कि नहीं गया? कथन लेने का प्रयास किया, तुमने जाले खुआई है कि खुद जहर खाओ है? नहीं, फिर कैसे लिखा थाने वालों ने? वही तो बात चल रही है, हम पंगा कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें कथन हो रहे हैं। नहीं, ऑटो वाले का पूरा FIR में आया है कि उसने जहर, ऑटो वाला कह देगा जहर खाया है, तो घर वालों को मानोगे कि ऑटो वालों को मानोगे? ऑटो वालों तुमने कहा क्या? कौन पद महिला के? मैं देवर हो, पति कहाँ है? तुमने कहा क्या पुलिस कौन गया था? पुलिस वाले वो बताएंगे सर, टीआई साहब थे वो तो, मैं उस टाइम पे तुमने ये कहा थी महिला ने अपने शौक से जहर खा गो? वो कहेंगे सर हमारी महिला शौक से नहीं खाया है, ये लोग उसको प्रताड़ित तो ले गए, उसको बुलाते थे, प्रताड़ित करते थे, नहीं सर, ठीक है। उसी के आधार पर कौन बुलाते थे? यही जो आरोपी है, इन लोग परेशान करते थे, तंग करते थे, ऐसे इन्होंने सर जब ये बात भैया, जब ये बात बोल रहे हैं परिवार के सदस्य कि उसने उठा कर ले गया है और ले गया उसको मार डाला है, तो ये चीज क्यों नहीं लिखा है? आप कह रहे हैं कौन ने देखा, कौन ने नहीं देखा? परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं, बच्चे झूठ बोल रहे हैं, उनके रिश्तेदार झूठ बोल रहे हैं। इनसे नहीं सर, ये थोड़ा सा कंफ्यूज वाला पैसा भाई साहब। आप ये सुनिए, हमने कथन लिया है। नहीं, जब मतलब उनका भरोसा नहीं है आपको, ऑटो वाला भरोसा है भाई। ऑटो वाला कौन है? आरोपी का साला। अच्छा, आरोपी का साला, उसके पति को नहीं मालूम, देवर को नहीं मालूम, गांव के पूरे दलितों को नहीं मालूम कहाँ पड़ी है। आरोपी ने फोन किया साले से कि यार वो वहाँ पड़ी है, उसको उठा के बनखेड़ी पहुंचाओ। जब बनखेड़ी आई वो यही है ना? आप बताइए। इसमें मामला पंजीबद्ध हो गया है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। और इन्वेस्टिगेशन में अगर ऐसे कोई तथ्य आएंगे, आप इन्वेस्टिगेट तो करने दीजिए मैटर को। अगर इन्वेस्टिगेशन में ऐसे कोई तथ्य आएंगे तो उसमें उचित धारा में छूट जाएंगे। बयान के आधार पर FIR में जो बयान है वो छूट जाएंगे आरोपी। आप ये FIR की कॉपी कहाँ बताओ? लेके आना, अगर ऐसे तथ्य लेके आ जाओ, अंदर काफी लेके आओ। अगर FIR उसका पेपर है, FIR में ये लिखा है कि उसने खुद जहर पिया, तो ये आपकी जो है जांच वो पूरी गलत है। गलत इसमें कैसे आप ये सुनिए, इसमें ये कैसे करें कि उसने खुद ये कैसे करें आप? इसका कोई तथ्य तो आपके पास? सर वो अगर बेहोश है तो जहर कहाँ से? अच्छा ये बताइए कि आप ये बोल रहे हैं कि उसने नहीं पिया, जहर पिया, पिलाया है, ये बोल रहे हैं, पिलाया है, खुद पिया है। ये भाव साहब से आदेश आया होगा। ये बोलिए अध्यक्ष जी, आपने सही और बात। पुलिस में है कि उनके कहे अनुसार एक शब्द को बदल दे। शिवाजी हत्याकांड में क्या हुआ था? लाश पटरियों पर 2:30 बजे मिल गई थी। उसके बाद उनके बाप को ये कहने लगे कभी गाड़ा-बाड़ा में लोकेशन मिल रही, कहीं खंडवा में, कहीं इटारसी में, हम उसके गाँव हैं। और जब जांच हुई तो मध्य प्रदेश छोड़ना पड़ा था आरोपियों को। जब सरकार बदलाई तब क्लीन चिट मिली है। सरकार बदला गई तो फिर छोड़ना पड़ेगा। आप अभी जो संबंधित प्रकरण के लिए आप ये 6वां मामला है सर। आरोपी जिस प्रकरण बनखेड़ी थाना से 6वां आरोपी है। जो 6 केस हो गए, एक आरोपी नहीं पकड़ा है क्योंकि वे सत्ता संबंधित पार्टी से होंगे।
कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन का पर वो मीडिया जो सर ये अपन ने कैसे लिख दिया कि उसने जहर स्वयं खाया? अब ये कह रहे हैं जो कथन अभी हुए हैं, अभी कथन जो हुए हैं इसके न्यायालय में भी कथन हो जाएगी, वो पुष्टि हो जाएगी पक्की। उसके बाद में जैसा होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। हम थोड़ा अब ये दो वकील ये लोग वकील लोग बता भाई। ठीक है जी, न्यायालय अभी जो बयान हो रहे हैं उसके बिटिया के न्यायालय के सामने आपके सामने कथन हो जाएंगे, दे रही करा है, लेंगे। उसको जांच में बयान दिलवा दो। वहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके पास में आगे FIR है, सर ये आपके दो पास बात में करेंगे। FIR है। अभी जो आज हम जो लोग बयान दे रहे हैं, नाबालिग तो है नहीं है कि उसको न्यायालय के समक्ष बयान कराए जाएंगे। वहीं बैठ जाओ तुम। जो आरोपी है दोनों को जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। दूसरा जो है इसमें हमने जल्दी सी बात कही है, 5 दिन में लगभग हम इसमें कोशिश करेंगे कि पूरी इन्वेस्टिगेशन और जितना भी आपने बोला है कि इसमें जो धाराएं बढ़ने की चांस है वो इसमें आपने हमको आश्वासन दिया है कि जो बिटिया के जो बयान हुए हैं कि जिस तरीके से उसको उठा के ले गए, 2 दिन उसको वहाँ पे रखा और फिर उसको वहाँ पे अस्पताल लेके आए और सब इस तरीके जो उसके साथ घटना घटित हुई, जो बेटी का बयान है उसके आधार पे आप विवेचना करेंगे और उसके आधार पे धाराएं बढ़ाएंगे। अभी सिर्फ 306 लगी है, लेकिन इन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका बिटिया का कथन हो चुका है, बयान हो चुका है, उसके आधार पे हम धाराएं बढ़ाएंगे और उस पर गिरफ्तारी जल्द से जल्द जितने जल्दी हो सके गिरफ्तारी कर यही है ना, गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं गिरफ्तार तो करेंगे, लेकिन जो धाराएं बढ़नी है, जो सच्चाई विवेचना विवेचना में तथ्यों को ठीक है, ठीक है। आंदोलन कर यदि 5 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो होली यही मनेगी। चाहे किसी प्रकार में बने पर होली मनेगी। क्या अभी आरोपी यहाँ नहीं आ सकते? जो कह रहे थे लिखा रहा उनके घर में परिवार में कोई तो है। नहीं होगा 5 दिन के अंदर। बहुत सही बोल रहे हैं सर, उसकी बात तो सही बात है, सही बोल रहे हैं। आरोपी फरार है तो घर वालों को उठाया जाए। बिटिया सही बोल रही है, उसका बच्चा भी है, उसकी बहू भी है, उसकी लुगाई भी है, उसको भी तो ला सकती हो। तो 5 दिन का कल तक गिरफ्तारी की जब तक जो आरोपी है वो नहीं आता, जब तक उसके घर वालों को तो रख सकते हो ना आप। सही गिरफ्तारी तो कल हो रही है, गिरफ्तार कर लोगे। और तुम्हारा जो बयान है वो बयान भी लिखे है, वही बयान के आधार पे ही होगी। 164 के लिए थाने में कोर्ट नहीं जाने की आवश्यकता पड़ेगी। भैया बयान लिखे तो गिरफ्तारी हो ज्यादा समय में देखिए कोई दिक्कत नहीं है।